चलो जी स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, लिखिएगा इफ टू एंगल्स, नहीं ये तो पहला एग्जाम्पल करा रहा हूँ, पहला एग्जाम्पल कर रहा हूँ, लास्ट का प्रॉपर्टी लास्ट, इसके बाद एक और है RHS। RHS इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, अरे बातें नहीं भाई, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल if two angles of a triangle are equal, अरे परीक्षित भाई सीधे बैठा करो, तुम पता नहीं क्यों मुड़ जाते हो यार। if two angles of a triangle are equal then sides opposite to them are also equal। and sides opposite to them आर ऑल्सो इक्वल। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के वो बोल रहे हैं कि उसके ना दो एंगल्स इक्वल हैं, तो वो कह रहे हैं देन साइड्स अपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल। अब ये ना हमने ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी देखी है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उसके अपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल होंगी। ये हमने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी देखी है। अब इस चीज़ को प्रूव कैसे करेंगे, इस चीज़ को प्रूव कैसे करेंगे, है ना, कोई कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज करके इसको प्रूव करना होगा। तो कैसे करेंगे देखिएगा, यहां से if two angles of a triangle are equal, एक मिनट रुको जरा, लिखिएगा यहां पर गिवन एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। गिवन एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। तो ये जो ट्राइंगल है ना ABC में, इस ABC ट्राइंगल में हमारे पास दो एंगल्स जो हैं वो इक्वल दे रखे हैं, एंगल ABC और एंगल ACB, ये दोनों एंगल्स इक्वल दे रखे हैं। अद्रित मेरी आवाज आ रही है, बताइए। मेरी आवाज आ रही है, अच्छा ज्वाइन करके छोड़ दिया, ओके। चलिए एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, ये हो गया। अब यहां पर ये करना है, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। तो ये जो एंगल है इसके सामने वाली साइड क्या है AC, और ये जो एंगल है इसके सामने वाली साइड, अभी ये डॉटेड लाइन पर ध्यान मत दो, बस अभी ट्राइंगल ABC है, इसके सामने वाली साइड है AB। तो मेरे को ना ये चीज प्रूव करनी है। अब लिखिए कंस्ट्रक्शन, इसमें लिखिएगा ड्रॉप अ परपेंडिकुलर AD फ्रॉम A ऑन BC। तो मेरे को एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है AD A से BC पर। बताइए जी, यहां तक समझ गए, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, ये दो ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। लिखेंगे इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। तो ये जो ट्राइंगल ADB है इसमें ये वाला एंगल ABD और इस ट्राइंगल में एंगल ACD। तो लिखिएगा एंगल ABD
इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन। समझ गए भाई, ये दो एंगल्स तो इक्वल दे ही रखे हैं, बड़े ट्राइंगल के दो एंगल्स तो इक्वल दे ही रखे हैं, तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी गिवन। इसके बाद आप लिखेंगे कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ब्रैकेट में लिखेंगे बाई कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन करा, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो ये एंगल भी इस तरह से दोनों आपस में इक्वल हो गए। उसके बाद लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन साइड, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन साइड। यहां तक समझ गए? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे भाई, हमने क्या क्या यूज करा, हमने ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें यूज करा एंगल, फिर से एंगल और फिर साइड, तो एंगल एंगल साइड क्या हो जाएगा, AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। समझ गए? बाई AAS congruence rule, triangle ADB is congruent to triangle ADC। तो हम ये AAS congruence rule है, तो ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ADC दोनों congruent हो गए। अब जब दोनों congruent हो जाएंगे तो पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, AB, इट इम्प्लाइज दैट AB, और इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, AC, तो AB इज इक्वल टू AC। यहाँ लिखिएगा बाई CPCT, यही हमको प्रूव करना था। बोलो जी, समझ गए? ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 भी ऐसा ही है, पर चलो नोट करो। एग्जाम्पल नंबर 2, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल example number 2, in an isosceles triangle, हेलो, कोई बात नहीं, बस कल का टाइम डिसाइड करके मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है भाई? ओके, बाय। एग्जाम्पल टू में है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स in an isosceles triangle, altitude from the vertex bisects the base. Altitude from the vertex bisects the base. आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि जो बेस एंगल्स हैं, वो बेस एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में। ठीक, तो देखो जरा, ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये वाला पॉइंट डी हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा, आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, भाई बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। तो वो कह रहे हैं इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स, तो वर्टेक्स मतलब यहाँ से, वर्टेक्स जो ये वाली ऊपर वाली साइड हो गई, तो यहाँ से अगर ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करा जाए, ऑल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री वाली स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉप करी जाए, इट बाइसेक्ट्स द बेस। तो मेरे को ये प्रूव करना है कि BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा, कर लेंगे, सेम ही है।
आप क्या बोलेंगे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल 90 डिग्री के बराबर, ये कॉमन साइड, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट। तो अभी अभी देखो ना, ये क्या है, ये डीबी सेकंड और थर्ड अल्फाबेट डीबी और सेकंड और थर्ड अल्फाबेट डीसी। तो जब डीबी और डीसी इक्वल हो जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि भाई बेस जो है वो तो बाइसेक्ट हो ही रहा है ना, डीबी और डीसी तो इक्वल आ ही रहे हैं। समझ गए? ठीक है, तो मैं इसको दोबारा नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, प्रोसीड। In the same manner as in example 1, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में करा था बिल्कुल उसी तरीके से आपको प्रोसीड करना है। सही है? ये इसका क्या था ना, अभी अभी ऐसे है, और जैसे ही मेरे को देखा एकदम वीडियो बनाने लायक शक्ल थी तुम्हारी इस टाइम ऐसी बढ़िया। अब पीछे फिर से यार, पीछे फिर पीछे देखना शुरू कर दिया क्या? अरे तुम्हें किसी का फोटो नहीं, तुम अपनी फोटो की चिंता करो। क्वेश्चन तुमने नोट करा नहीं, फिगर तुमने बनाई नहीं, हंस रहे हो बस। तो फिगर, मेरी बात पूरी सुनी कि नहीं? शक्लें बना बना कर दिखा रहे हो उल्टी सीधी। एग्जाम्पल नंबर 2 ये हो गया। अगला देखते हैं जी, एग्जाम्पल नंबर 3। करो फटाफट। हो गया? चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 3। इफ ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, if triangle ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC, full stop. Prove that the perpendiculars from the vertices prove that the perpendiculars from the vertices B and C perpendiculars from the vertices B and C to their opposite sides are equal. नोट कर लो इसको साथ साथ। Prove that the perpendiculars from the vertices B and C to their opposite sides are equal. ठीक है,
अच्छा जी, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और जरा इसमें देखिएगा कैसे करेंगे। इफ ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद एबी इज इक्वल टू एसी, तो हमें ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है जिसमें एबी एसी के इक्वल है ना। तो ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ पर ए बी ए सी के इक्वल है, पहली चीज, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया कि ये ए बी जो है ये ए सी के इक्वल है, ठीक है। ये अभी छोड़ो, बाद में मार्क करेंगे। अब वो कह रहे हैं प्रूव दैट द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द वर्टिसेस बी एंड सी टू देयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ से ये जो बी है ना, फ्रॉम द वर्टिसेस बी एंड सी, तो बी से इसके अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये हाँ, ये कह रहे हैं ना प्रूव दैट द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द वर्टिसेस, तो ये एक वर्टेक्स तो ये हो गया बी, तो बी से इसके अपोजिट वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ना। ये हो गया, ऐसे ही सी है तो सी से इसके अपोजिट साइड पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया, ठीक है। गर्दन को जो ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो कि इसको पूरा 360 डिग्री रोटेट करना है, गर्दन पर हाथ लगा के पीछे को घुमाना, ठीक है जी। ए बी सी डी ई ये हो गया। तो इफ ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है जहां पर ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी ए सी के इक्वल है, तो ये वाली जो साइड हो गई ना पूरी की पूरी ए बी, और ये जो साइड है पूरी ए सी, ये इक्वल हो गई। अब वो कह रहे हैं प्रूव दैट द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द वर्टिसेस, तो ये जो परपेंडिकुलर है ना बी डी और सी ई, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। कैसे करेंगे? आप एक काम करो, एक तो ये वाला ट्राइंगल ले लो ए ई सी, ठीक है, और एक ये वाला ट्राइंगल ले लो ए डी बी। तो लिखिए यहाँ पर इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल AEC, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल AEC, तो ये दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल AEC। अब जरा देखिएगा, जब मैं ADB की बात कर रहा हूं, ADB, तो यहां पर ये वाला एंगल लाई करेगा, ADB मतलब ये ऊपर वाला ट्राइंगल हो गया, इस पर ध्यान देना जरा, AD और B, तो इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, समझ गए, ठीक। तो इस वाले ट्राइंगल में एक तो ये एंगल है, सिमिलरली जब मैं इस ट्राइंगल की बात करूंगा AEC, है ना, तो AEC में भी ये वाला एंगल लाई कर रहा है, ये तो कॉमन एंगल हो गया, ठीक। तो ADB में इस एंगल को क्या बोलेंगे? DAB, एंगल DAB, सही है। अच्छा, और AEC में इस एंगल को EAC या CAE, कुछ भी बोलो, एंगल EAC, ब्रैकेट में लिखिएगा कॉमन एंगल, कॉमन एंगल हो गया, यहां तक बता दीजिए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए लिख दो, ठीक है ना, तो ये लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक। चलो जी, तो DAB इज इक्वल टू EAC, उसके बाद जैसे मैंने क्या करा, ADB की बात कर रहा हूं, तो ये एंगल तो आ गया। अब ये 90 डिग्री एंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल AEC, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल AEC इज इक्वल टू 90 डिग्री। बताइए जी, यहाँ तक ठीक है? ठीक है, 90 डिग्री हो गया। अच्छा, तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल AEC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये। अच्छा, इसके बाद ADB में ये वाली साइड लाई कर रही है AB, तो लिखेंगे AB
AEC में AC लाई कर रही है, तो AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन। बोलो भाई, ठीक है इतना? हाँ, अच्छा जी। तो ये क्या हो गया, हमने अगर मैं ADB की बात करूं, ADB की, तो मैंने एंगल यूज करा और ये साइड यूज करी, तो एंगल साइड। अगर AEC की बात करें तो एंगल साइड। ठीक, तो लिखिएगा बाई AAS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई AAS congruence rule, triangle ADB is congruent to triangle AEC। ठीक है, तो ADB AEC के कॉन्ग्रुएंट हो गया, प्रूव हो गया ये। ठीक है, ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AEC। अच्छा और अब आप ये देखिएगा, मुझे प्रूव क्या करना था इसमें, मुझे ये BD इज इक्वल टू CE ये प्रूव करना था। तो इट इम्प्लाइज दैट DB इज इक्वल टू EC बाई CPCT, और ये हो गया प्रूव। सही है जी, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जांपल नंबर 4। इफ द ऑल्टीट्यूड्स फ्रॉम टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल if the altitudes from two vertices of a triangle to the opposite sides are equal, to the opposite sides are equal, comma, prove that फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। किस बात की छीना झपटी है? ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। सेकंड पार्ट है AB इज इक्वल टू AC। दैट इज ट्राइंगल, अभी देख रहा हूं, इफ द ऑल्टीट्यूड्स फ्रॉम टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। E और F क्या है? फिगर तो दे नहीं रखी। BE और CF जो है यही ऑल्टीट्यूड्स हैं। दैट इज ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC को आइसोसेलेस प्रूव करना है। अब देखिएगा इन्होंने क्या कहा है, इफ द ऑल्टीट्यूड्स फ्रॉम टू वर्टिसेस if the altitudes from two vertices of a triangle to the opposite sides are equal, prove that triangle ABE is congruent to triangle ACF। तो अब क्या करना है कि मेरे को ना altitudes from two vertices of a triangle, तो एक ही ट्राइंगल है और उसके दो वर्टिसेस से ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉप करे जा रहे हैं, मतलब इसी तरीके का क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे। ये हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया ABC।
ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर ये ए बी ई और ए सी एफ कह रहे हैं, तो बी से जो बी से ई कनेक्टेड है, सी से एफ कनेक्टेड है, तो बी से जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करेंगे उसको बी ई बोल रहे हैं। इसी तरह से सी से जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करेंगे उसको सी एफ बोल रहे हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल हमको ये दे रखा है। अब इसमें ये क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल ए सी एफ ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। If the altitudes from two vertices of a triangle to the opposite sides are equal, ये जो ऑल्टीट्यूड्स है ना ये इक्वल दे रखे हैं, मतलब ऑल्टीट्यूड्स की लेंथ इक्वल दे रखी है। तो ऑल्टीट्यूड क्या है बी ई और ये क्या है सी एफ, तो ये इक्वल दे रखा है। अब मेरे को ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, लिखिएगा। हाँ हाँ, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। तो समझ में तो आ रहा है ना सभी बच्चों को ट्रायंगल्स, ठीक है ना। अब इसमें आप ये समझ लीजिए बस एक क्राइटेरिया हमारा और बचा हुआ है आरएचएस, तो आप बस इसमें ये करना कि क्वेश्चंस जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें वो कर लेना, बाकी नया कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगने वाला, ठीक है। तो जैसे ट्रायंगल ए बी ई की बात कर रहे हैं, तो जैसे ए बी ई है, तो सबसे पहले तो ये वाला एंगल है ना, तो लिखेंगे एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ए एफ। ये क्या हो गया कॉमन एंगल, एंगल बी ए इज इक्वल टू एंगल सी ए एफ। ये तो कॉमन एंगल हो गया है ना। हाँ एक मिनट, एंगल ए बी ई, तो ए बी ई की बात कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल, तो एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए 90 डिग्री के, सही है। क्या मैं यही हूँ, मतलब धीरे थोड़ा जरा ये देखो, ये जो है बीई और सी एफ ये दोनों इक्वल दे रखे हैं है ना, तो बीई बोल दो या ई बी बोल दो, ई एफ सी एफ बोल दो या एफ सी बोल दो। तो बीई इज इक्वल टू सी एफ, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन। हाँ जी, कौन सा क्राइटेरिया हो गया बता दो, डबल ए एस है ना। हाँ भाई अरब समझ में आ गया, ठीक है। तो भाई डबल ए एस अरे धमधम की आवाज कहां से आ रही है, धम 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 म्यूजिक। टीचर्स डे की ईव, हाँ ईव क्या ईव नहीं है? बताओ। तो अब तुम जाते हुए डांस करते हुए जाओगे, क्या करो खूब जबरदस्त तरीके से, मतलब कूद कर। हाँ? बारिश आ रही है क्या? नहीं आएगी जब मास्क पहन, आज शांत कैसे हो, उसे पढ़ना है, सही बात है। बाय डबल ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ए बी ई, अरे भाई शांत हो जाओ, मास्क पहन को पढ़ना है। तो तुमने शोर मचा कर डिस्टर्ब कर रखा है, यहां से लेकर वहां तक डिस्टर्बेंस हो रहा है। ट्रायंगल ए बी ई
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। हाँ भाई, ये हो गया प्रूफ? हाँ जी सर। नहीं हुआ प्रूफ? हाँ, वो ऐसे कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, है ना? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ऐसे इसने बोला। ठीक है ना? देख रहे हो, देख रहे हो? इसीलिए मैं कहता हूँ भाई अकेले बैठा करो तुम। चलो भाई, ट्राइंगल ए बी ट्राइंगल एसीएफ के इक्वल। अच्छा, दूसरा पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कर लेंगे अपने आप। दूसरा पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है भाई, देख लो भाई परीक्षित। अरे अरे भाई, इधर इधर दूसरा पार्ट, एक मिनट। दूसरा पार्ट थोड़ा टेढ़ा है। अरे भाई परीक्षित, जब हमने ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी एफ कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी कैसे प्रूव करेंगे? मुझे थोड़ा सोचना पड़ रहा है, बताना भाई। समझ रहे हो कि ये कितना समझ रहा है? सी पी सी टी, ये सही है, सी पी सी टी। आइयो, ठीक है। इसने बोला, दक्ष ने इसके कान में बोला है। हाँ, इसको कैसे पता? इसको कुछ नहीं पता, बस ये बोल दिया सीपीसीटी। तो भाई सुनो परीक्षित, भाई ऐसा मत कर देना पेपर में कुछ भी आ जाए सीपीसीटी लिख कर आ जाओ। ट्राइंगल का क्वेश्चन है तो सीपीसीटी। चलिए जी, तो ठीक है। हाँ चलिए जी। हाँ, बाई सीपीसीटी। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 परीक्षित, एग्जाम्पल नंबर 5 साथ साथ नोट करो। अरे बड़ा वर्कलोड है बेचारे पर, अभी यहाँ पर पढ़ना है, फिर पढ़ते हुए वो ईव में डांस करते हुए जाना है इसको, क्या क्या करना है इसको। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, ए डी एंड बी सी। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा। ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB full stop. Show that CD bisects AB. Show that CD bisects AB. ठीक है। अब जरा इसमें देखिएगा, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। तो हमें एक लाइन सेगमेंट बनाना है AB। पहले तो लाइन सेगमेंट बना लो, अब वो आपकी मर्जी है, चाहे हॉरिजॉन्टल बनाओ चाहे वर्टिकल बनाओ, फिगर नहीं दे रखी इसमें, इस डेटा से ही आपको फिगर बनानी है। ठीक है, अच्छा जी, तो देखिएगा, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। तो लाइन सेगमेंट AB मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है, ये हो गया AB, यहां तक समझ गए? ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अच्छा, अब वो कह रहे हैं AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, तो ऐसे कर लो, भाई AD जो है वो मैंने ऐसे बना लिया AD, अरे भाई समझ लो, और BC हमने ऐसे बना लिया, और ये क्या बोल रहे हैं कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स।
इसका मतलब एडी और बीसी की लेंथ इक्वल है। ये वो है ऑल्टरनेटिव यस, हाँ है नहीं हाँ भाई, जब ये परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर है तो दोनों आपस में पैरेलल हो गए और ये ऑल्टरनेटिव। चलो आगे चलते हैं। अब जरा देखिएगा, वो कह रहे हैं शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। सी डी बाइसेक्ट्स ए बी का मतलब क्या है कि सी डी सी और डी ज्वाइन करेगा। अब एक चीज और देखना जरा, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे हमको ये फिगर बनानी थी तो हमने क्या करा, हमने ए डी तो ऐसे बनाया, हम बी सी इधर भी तो बना सकते थे परपेंडिकुलर। अगर बनाते तो क्या दिक्कत हो जाती? यस, टच ही नहीं करता उसको तो बाइसेक्ट तो बाद में करेगा, है ना। अच्छा, तो इसलिए इसको दूसरी तरफ बना लिया। रुकिएगा, तो अब इसके इसको सही है। अब क्या करिए, ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको बोल दो ओ। ओ ओ वाओ, वेरी गुड। बैठकर ऐसे ऐसे पेन की कैप उछाल रहा है घूमते हुए, इसके सर के ऊपर बैठ गई पेन की कैप। देखा था अभी इसको, देखा हाँ वॉल एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है हाँ सर। वो ही वाला जाएगा फिर नॉर्थ वाला जाएगा फिर वो साइड इक्वल। अभी रुको तो सही। हाँ भाई, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, वर्टिकली अपोजिट। मेरे पास ये दो साइड हो गई। वो क्या बोल रहे हैं, शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। सी डी, ये जो लाइन है सी डी, ये ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब टू प्रूव ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। यस, बहुत ही सारा अभी तक भाई स्केचिंग मत करो। मेरे को ये प्रूव करना है कि ए ओ जो है वो बी ओ के इक्वल है, ये चीज प्रूव करनी है। अगर ए ओ बी ओ के इक्वल हो गया तो ऑब्वियसली ए बी जो है वो ओ पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रहा है, और ओ पॉइंट पर कौन कट कर रहा है इसको? सी डी। सी डी ही तो ए बी को ओ पॉइंट पर कट कर रहा है, यानी कि सी डी बाइसेक्ट से बी। अच्छा, कैसे करेंगे, लिख लीजिए, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ डी सॉरी, in triangle AOD and triangle BOC and triangle BOC, दो ट्राइंगल हो गए। हाँ जी, अब इसमें लिखें AD, AD इज इक्वल टू BC लिख लो पहले। गिवन, फिर लिखेंगे एंगल DAO is equal to angle CBO, is equal to angle CBO is equal to 90 डिग्री। ये हो गया। फिर एंगल AOD is equal to angle BOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो भाई मैं जब इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं तो मैंने क्या देखा, ये एंगल और ये साइड। इसकी बात कर रहा हूं तो ये एंगल और साइड, तो ए एस हो गया। तो बाई ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बोला नहीं है हमको कि कौन सा ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो जस्ट सीक्वेंस का ध्यान रखना है। ए एस, इसका कौन सा एंगल लिया ए, और इसका कौन सा एंगल है इक्वल बी, है ना। तो पहले लिखेंगे इधर ए और फिर लिखेंगे बी। इधर लिख लिया ए, इधर लिख लिया बी, ठीक है। फिर इसका कौन सा एंगल लिया ओ, और इसका भी ओ, तो इधर लिखेंगे ओ सेकंड प्लेस पर, इधर भी लिखेंगे ओ। अब थर्ड प्लेस पर क्या बचा, इधर डी और इधर थर्ड प्लेस पर क्या बचा, सी। तो इधर लिख लिया डी और इधर लिख लिया सी। समझ गए। तो ट्राइंगल एओडी, हाँ, ट्राइंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीओसी। ये हो गया। अच्छा, प्रूव क्या करना है, एओ इज इक्वल टू बीओ। तो पहला दूसरा अल्फाबेट एओ, पहला दूसरा अल्फाबेट बीओ। एओ इज इक्वल टू बीओ। सी
ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बाई CPCT। यस, बाई CPCT, है ना। ये हो गया प्रूव। मुझे यही चीज प्रूव करनी थी कि जो CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। सही है जी। हाँ लिख देना, एक स्टेटमेंट लिख देना, देयरफॉर CD बाइसेक्ट्स AB। ठीक है जी, इतना करिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। हाँ नहीं, छुट्टी क्यों होगी, तो साइंस कर लेते हैं। आज तो सैटरडे है ना, परसों मैथ्स कर लेंगे, संडे को भी कर लेंगे आराम से।